हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में अपन दो भर्ती परीक्षा थी जो बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान में, जिसमें एक रीट मुख्य भर्ती परीक्षा जिसे अपन अध्यापक ग्रेड तृतीय के नाम से जानते हैं, उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या आगे प्रोसेस होगा उसके ऊपर चर्चा रहने वाली है। उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जिसकी ज्वाइनिंग चल रही है, वो वाला डिपार्टमेंट वाला सिस्टम, काउंसलिंग कौन कौन से डिपार्टमेंटों की क्या समस्याएं चल रही, उन सब के बारे में, और होल्ड रिजल्ट और पीएच जो कैंडिडेट थे उनको जब प्रोविजनल में किया गया था तो इन सब के रिजल्ट को लेकर क्या सूचना मेरे पास में है, उन सब की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को जो भी एस्पिरेंट, चाहे वो ग्रेड 3 का है चाहे वो 4th ग्रेड का है, दोनों को ये वीडियो अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है ना। और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथियों को मैं बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर ऑथेंटिक न्यूज में टेलीग्राम पर यूट्यूब पे डाल रहा हूं। बहुत साथी जुड़ भी चुके हैं और जो अभी भी वंचित है उन तक जरूर भाई शेयर करो सभी। आज तो आपको इतनी शानदार मैंने न्यूज दी थी, आपके लिए मैं जयपुर जाके आया हूं और जो न्यूज मैंने प्राप्त की उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आज सूचनाएं प्राप्त हो गई। और अन्य जिस जिस डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया कि सर ये डिपार्टमेंट में जाके आना, इसमें जाके आना, मैंने इस टेलीग्राम पे पूछा भी था, तो जिन्होंने बताया उनके डिपार्टमेंट के बारे में क्या प्रक्रिया रही वो सब इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले। आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण है चतुर्थ श्रेणी ओब्लिक अध्यापक भर्ती रीट्स लेवल 1 पर जो स्टे है उसके ऊपर अपनी चर्चा रहने वाली है। तो उसका अब क्या होगा, चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट है, वेटिंग है, वो किस प्रकार से रहने वाली है, होल्ड रिजल्ट कब आ रहा है उसके बारे में, लेवल और 1 और लेवल 2 के बिग बड़ी रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर क्या प्रभाव, इन सब का पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर ही लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैं रीट लेवल 2। किसकी बात करता हूं भाई, रीट लेवल 2 L2 की बात मैं करने वाला हूं। ये भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की, किसकी है, संस्कृत शिक्षा विभाग की, मतलब इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाला है वो संस्कृत शिक्षा विभाग करवाने वाला है और L1 का करवाने वाला है शिक्षा निदेशालय बीकानेर। कौन करने वाला है, शिक्षा निदेशालय बीकानेर करने वाला है। ये बात आप सबको पहले से पता है। आज मैंने 11:55 के ऊपर, मैं लगभग 11 बजे कहां पर था, बोर्ड में था, जिसमें मैंने लिखा था कि L2 की डीवी मंडे से शुरू हो रही है। मतलब मुझे जो बताया उन्होंने वो मंडे को बोला था और मैंने कहा था शेड्यूल आज आ रहा है, तो शेड्यूल भी जारी हो चुका था। ये मैंने टेलीग्राम पर डाला था जिसमें 1.9 के सब्सक्राइबर, लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, ठीक है। आज जयपुर संस्कृत महाविद्यालय में जाकर बात करी है मैंने कि L2 की डीवी मंडे से शुरू होने के बजाय उन्होंने चेंजेस करके इसको कहां तक कर दिया भाई, बुधवार से प्रारंभ कर दिया, 12 तारीख से, क्योंकि कर दिया होगा 1-2 दिन, तो वो तो उन्होंने मुझे सोमवार बताया था, मैंने सोमवार की डाली थी। आज जयपुर हूं, किसी और डिपार्टमेंट में बात करनी है तो बताओ। तो यहाँ पर 2-3 वो एक संस्कृत शिक्षा विभाग, सॉरी आयुक्तालय शिक्षा विभाग के कैंडिडेट ने मुझे बताया, निदेशालय वालों ने मुझे बताया, तो मैं उन विभागों में जाके आया, जिसमें से 1-2 की लिस्ट तो उन्होंने कहा सर आज डाल रहे हैं, वो आ चुकी है। उसके बाद में L2 वालों की तो बात हो गई है, L2 वालों की तो बात हो गई। ये बात मैंने 11:57 के ऊपर टेलीग्राम पर डाल दी थी। इसको 1.4 यानी 1400 लोगों ने देखा भी था, इसको 1500 लोगों ने देखा, अपने को पहली बार रीट वालों ने इतनों ने देखा, ठीक है। उसके बाद में ये शेड्यूल जारी हो जाता है, लेकिन शेड्यूल में कुछ कमी है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा के विचारित सूची में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के क्रम में विभागीय समसामयिक आदेश दिनांक 14/7/26 द्वारा दिनांक 21/7/26 से आयोजित की जाने वाली पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम समसामयिक आदेश दिनांक 20/7 द्वारा स्थगित किया गया था। उपरोक्त के क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती 2025 में विषय अंग्रेजी, हिंदी और गणित विज्ञान, 3 ही सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट के लिए थी, जिसमें लेवल 2 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित विज्ञान की विचारित सूची में चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित
किया जाता है कि संलग्न कार्यक्रम के अनुसार पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 12/8/2026 से महाराज सभागार राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी सर्किल के पास महात्मा गांधी रोड गांधीनगर जयपुर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सिद्धि भर्ती में विषय संस्कृत व सामाजिक विज्ञान का पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगा। शेष दिशा निर्देश समसामयिक आदेश दिनांक के अनुसार यथावत रहेंगे। अभ्यर्थियों की सूची में दस्तावेज सत्यापन मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी है इस चीज को। ये देखो, ये तो कार्यक्रम हर डिपार्टमेंट की डाल रहा हूं मैं, 4th ग्रेड से संबंधित भी हर डिपार्टमेंट की डाल रहा हूं। ये आदेश आ गया, ये वाले पीडीएफ है, इसका मैंने नामकरण नहीं दिया, ये वाला कंप्लीट शेड्यूल है। इसमें इन 3 सब्जेक्ट का तो जारी हो चुका है। फिर जो टीएसपी डीवी शेड्यूल पीडीएफ राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों राजस्व वालों की मेन डिपार्टमेंट की आ चुकी है, बाकी की भी जल्दी आने वाली है, किसी को टेंशन लेने की आने वाली बात नहीं है। चतुर्थ श्रेणी आप तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, यहां आपको हर न्यूज हर प्रकार की काउंसलिंग कौन से आदेश क्या आ रहे हैं सारे के सारे प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो मैं आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब ये तो था लेवल 2 में 3 सब्जेक्ट का। सर आपको क्या पता आप जाके आए नहीं जाके आए, हालांकि मैं हमेशा फोटो वगैरह प्रूफ देने के पक्ष में नहीं रहता हूं। 3 सब्जेक्ट जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और साइंस और मैथ, इनकी तो आ चुका है लिस्ट। सर संस्कृत और एसएसटी का क्या मामला, उनका क्यों नहीं है? तो मैं जब तक था ना, मुझे ये मामला का पता नहीं था साथियों आज कि ये क्या मामला हुआ, ठीक है ना, इसका मुझे मामला का पता नहीं था कि ये क्या मामला हुआ जिसके कारण ये रिजल्ट रोका गया। यदि ये पता होता तो ये बात भी मैं करके आता। सर आप कैसे, तो मैं बता दूं, संस्कृत जो महाविद्यालय में आपकी डीवी कहां हो रही है वो मैं बता देता हूं। ये मान लो कि यहां पर इधर तो कौन है, इधर है गांधीनगर है, वो मोड़ बोलते हैं सर, गांधीनगर मोड़, जो एसएमएस से होते हुए इधर रास्ता आता है, ठीक है ना। फिर इधर से ये रास्ता आता है, यहाँ गांधी सर्किल है, यहाँ पर आपकी संस्कृत कॉलेज है जिसका यहाँ पर आपको रास्ता मिलेगा। एक साइड आगे भी, इसका मैंने कंफर्म नहीं देखा। यहाँ संस्कृत महाविद्यालय चलती है और इस रास्ते से सीधे आप पीछे जाओगे ना, तो पीछे इधर कट करके इधर यहाँ पर ये सभागार है, इसके अंतर्गत इधर दल बैठे हैं और यहाँ के ऊपर जो कैंडिडेट आते हैं वो बैठ सकते हैं। ये सीधा जाना, आपको किसी को पूछना नहीं है। ये वाली इस संस्कृत महाविद्यालय में सीधे जाना, पीछे की तरफ सभागार है जहां डीवी चलेगी आपकी। आज भी वहां 4th ग्रेड की डीवी चल रही थी, वो वाली टीम ही करेगी। और उसमें भी बहुत सारे साथी थे, वो जान पहचान के वहां मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि हम सोमवार के लिए हमें बोला गया है, तो वो सोमवार से नहीं होके बुधवार से। अब ये शेड्यूल तो इन 3 का तो आ गया, तो ये साथी तो कंफर्म रहे, अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार रखें। डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैंने बात की थी। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। क्या देख रहे हैं? कास्ट सर्टिफिकेट देख रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। और इसके अंदर वो डेट देख रहे हैं बाकायदा। कैसे देख रहे हैं? जैसे वो डेट देख रहे हैं, आपका विज्ञापन शायद कब आया था भाई? आपका विज्ञापन नवंबर 2025 में आया था ना, नवंबर 2025 से पूर्व ये नवंबर 2024 तक का होना चाहिए बस। इसमें नहीं आ रहे हैं बाद का है या इससे पहले का है, कितना है पहले का है कितना है बाद का, इस डेट में नहीं है, तो वो एफिडेविट देख रहे हैं। और उस एफिडेविट, ये चतुर्थ श्रेणी वालों को देख रहे थे आज, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बात आप बता देना उनको, आगे से कोई आए तो उनको भागादौड़ी नहीं करनी पड़े। ये एफिडेविट होगा जिसमें आप चाहे कुछ भी लिखवाना, लेकिन एक बात जरूर लिखवाना कि मैं विज्ञापन की, ये लाइन जरूर लिखवाना आप, उसका चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, मैं विज्ञापन की अंतिम दिनांक तक, अंतिम आवेदन, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, मैं आवेदन की अंतिम तिथि, मैं ये लाइन जरूर लिखवानी है, चाहे आप कुछ भी लिखवा लेना उसमें, मैं आवेदन की
अंतिम तिथि तक इसी कैटेगरी में था, या इसी की जगह आपकी कैटेगरी लिख देना, कोई भी ओबीसी कैटेगरी में था, एमबीसी में था, ईडब्ल्यूएस में था। ये 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिख लेना। यदि ये नहीं लिखवा के ला रहे हो ना, तो कुछ टीम वाले तो ऐसे हैं कि वो वापस भेज रहे हैं, वहां बढ़वाने के लिए उस कोर्ट है पास के अंदर, वहां पर भेज रहे हैं। तो ये लाइन जरूर लिखवा के ले जाना आप। ये यदि इसके अलावा का, इस डेट के अलावा का यदि आपका है, तो आपको ये उसमें चाहे और कितनी लाइन लिखवाना, लेकिन ये वाली लाइन जरूर मेंशन करना, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रखनी है जिनका डीबी शेड्यूल जारी हो चुका है उनका। अब मैं बात करता हूं, देखो अभी मुझे एसएसटी के मामले का पता नहीं है, न मुझे संस्कृत का मामले का है कि इनका क्यों रोका गया है, इनका किसी का मुझे पता नहीं है। और लेवल 1 की जो कोर्ट वाला मामला है, इसके कारण ही लंबित तो नहीं है, लेकिन अब इसके बारे में भी विशेष बातें नहीं बता रहे हैं। यहां मैंने चर्चा की, हो सकता है मैं एक दिन बीकानेर निदेशालय में भी जाके आऊं, कोशिश रहेगी मेरी, यदि टाइम मिला तो मैं बीकानेर निदेशालय जाके चर्चा करके आऊंगा। इनकी जरूर मैं वापस जयपुर जाऊंगा तो जरूर पूछूंगा कि इनका क्यों रोका गया है, क्या मामला है, और यहां से भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वहां जाकर जो बात मिलती है ना, वो सीधी मिलती है। वैसे पहले मैं कह रहा था जल्दी ही जारी होगा शेड्यूल, लेकिन उस जल्द का कोई निश्चित नहीं था। आज वहां जाके बात करके आया तो पता चला, तो ये सारे का सारा मामला क्लियर हो गया, ठीक है ना। लेवल 1 का मामला अभी तो देखो आपके माइंड में ये जरूर नहीं लाना कि कोर्ट के कारण ऐसा हुआ है, ये मामला अभी तक आपको माइंड में नहीं रखना है। जब तक मामला क्लियर नहीं आ जाए, इसके बारे में मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बना के बता दूं। इसके बाद में लेवल वालों, इसकी लेवल 2 वालों की मैं एक्स्ट्रा बातें और लेवल 1 की एक्स्ट्रा बातें वीडियो के अंत में करूंगा। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी ग्रेड 4 की। ग्रेड 4 वाले विद्यार्थी ध्यान दे, ग्रेड 4 इसके अंतर्गत जो आपका रिजल्ट आने वाला है, इसके लिए हालांकि मैंने बहुत पहले एक बार तो मैंने 28-29 तारीख बता दी थी, 28 या 29 जुलाई बता दी थी। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने 5 अगस्त से पूर्व बोला था। उससे बाद में भी मैंने इस तारीख को खारिज करके 5 अगस्त से पूर्व बोला था, और मैंने कहा था इस वीक का आप लोग क्या करना, ध्यान रखना, इस वीक में आपका जारी होगा। अब देखो मैं आपको हमेशा बता ही सकता हूं, देखिए आज इनको बात की, इन्होंने मुझे सोमवार बताया, जारी बुधवार का किया है, तो ये थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन मिलती है। आपका होल्ड रिजल्ट था ना, जो होल्ड रिजल्ट था कोर्ट वाला, वो रिजल्ट रेडी था इस 28-29 जुलाई को भी, लेकिन ये तो एलडीसी बताते हैं कि ये रिजल्ट तैयार है, ये निकाला जा सकता है, लेकिन आलोक राज जी जो अध्यक्ष है वो क्या करते हैं, मीटिंग में इसको नहीं रखते। उसके पीछे का कारण बता दूं, वो अन्य जो भी डिपार्टमेंट थे उनके साथ सीधे जुड़े हुए थे, तो उनको ऐसे लग रहा था कि पीएच कैंडिडेट है, इनका मामला भी आ रहा है, और उन्होंने खुद ने कह दिया कि बहुत साथियों का पीएच का और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन का क्लियर नहीं है, काम क्लियर हो चुका है। इनका रिजल्ट रेडी था, जिसमें एक्स सर्विसमैन थी और विडो फीमेल्स थी। कौन थी? विडो फीमेल्स थी। इनका रिजल्ट तैयार था, इनका कभी भी जारी कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं थी, इनका रिजल्ट बन के तैयार था। ये ऐसा ही था कि 5 अगस्त से पहले हम जारी कर देंगे, इतना ही था। लेकिन आलोक राज जी खुद अध्यक्ष है, तो ये अन्य से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो मुझे जानकारी देते हैं वो तो अन्य से नहीं जुड़े रह सकते, इतने बड़े अधिकारी नहीं है, ठीक है, आप समझते हो, छोटी छोटी बातों को भी समझा गए हो। तो अब इन्होंने ऐसे किया, भाई ये रिजल्ट तो हम दे के ही रहेंगे, इसके साथ में कुछ पीएच और एसपी का भी रिजल्ट दे दे, ताकि बार बार खूब सारा रिजल्ट ना निकालना पड़े, ज्यादा सीटें होल्ड ना हो। इस वजह से इन्होंने कि जिनका पीएच क्लियर हो गया, जिनका स्पोर्ट्स, ये भी तो इनके लिए तो बराबर है सबके लिए। सॉरी एक मिनट भाई, रिजल्ट तो निकालना है, रिजल्ट तो निकालना है। अब इनके लिए, जैसे आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई हमारा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ये ऐसी कोशिश करते हैं भाई पीएच भी तो उतना ही ध्यान देंगे, फिर बार बार बोर्ड में मीटिंगें नहीं होती, एक ही रिजल्ट को बार बार नहीं रखा जाता, तो भाई इनका जितने का आया तो इस रिजल्ट में इनको शामिल कर ले। अब आप लोगों का रिजल्ट यदि कल आ जाए तो ठीक है, रिजल्ट ही कल आ जाए तो ठीक है, संभावना तो है, लेकिन ये पीएच वाले मामले की अभी तक जांच कंप्लीट पूरी नहीं हुई है।
कुछ कैंडिडेट का डाटा जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे इनको शामिल करने के चक्रों में रिजल्ट कल आ जाए तो ये तो 50% ही संभावना है। यदि अकेलों का होता तो रिजल्ट 5 से पूर्व आ जाता, 28 तारीख को भी आ जाता। लेकिन आलोक राज जी अलग थे। आलोक राज जी ने खुद ने भी 1-2 दिन के लिए ट्वीट किया था, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। लेकिन अब इस पीएच के कारण वो भी अपनी बात पे अडिग नहीं रहे। तो मैं तो आपको एक सूचना बताने का माध्यम रहता हूं, आप लोगों की जो आकांक्षाएं होती है उनको शांत करने का काम करता हूं। बाकी मैं पूरा मामला तो कहां पर आ जाता है, अध्यक्ष पर। अब मेरी सूचना को आप गलत मानो चाहे सही मानो, मेरे पास में जितनी डाटा इंफॉर्मेशन होती है वो मैं बिल्कुल सही ऑथेंटिक देने की कोशिश करता हूं। मैं क्यों भाई झूठ बोलूंगा, आप ही बताओ झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा। और आप देखते हो सर व्यूज के लिए करते हैं, तो सर व्यूज के लिए करते ना तो डेली वीडियो आते हैं, जैसे और चैनलों वाले आते हैं ना, ये कर लो और ये कागज बना लो और ये सी ज्वाइनिंग, 2-4 कमेंट वो लाते हैं, 5-10 मिनट का वीडियो बना देते हैं। मेरे पास में वो सा मैटर मुझे नहीं चाहिए, वो वाले व्यूज मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो वाले पैसे नहीं चाहिए डॉलर में, ठीक है ना। वो डॉलर उन्हीं को लिए मुबारक, मेरी कैंडिडेट को एक सही जानकारी देने का काम होता है। मैं गलत क्यों दूंगा, मैंने जो जो बातें बोली है वो लगभग सही होती जा रही है। ये इनका होता तो रिजल्ट आ जाता, रेडी था, बोर्ड मीटिंग में रखा जाता था। बोर्ड मीटिंग प्रस्तावित थी, 4 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग भी हुई, जो पूर्व से ही प्रस्तावित थी कि 5 अगस्त से पूर्व एक मीटिंग होगी। लेकिन उसमें इस रिजल्ट को इन पीएच कैंडिडेट के कारण इस रिजल्ट को नहीं रखा गया। अब नहीं रखे तो भाई नहीं रखे, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, इसके ऊपर केवल अध्यक्ष की चलती है। अब उन्होंने क्या किया भाई, पीएच कल आ जाए तो ठीक है, नहीं ये रिजल्ट अब नेक्स्ट मंगलवार को आएगा, आने वाले मंगलवार को आएगा, मतलब 11 तारीख 8वां महीना 2026 को पीएच कैंडिडेट, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन और विडो का रिजल्ट आने वाला है। इनका रिजल्ट एक साथ जारी हो जाएगा। अब इसके ऊपर किसी का कोई नहीं है। अब होल्ड रिजल्ट में कुछ ना कुछ मेरिट जरूर कम होगी, ये रिजल्ट आएगा तो मेरिट तो कुछ कम होगी, मेरिट तो कुछ कम होगी, ये तो विशेष बात हुई है। अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते, उन्होंने कहा ये बात हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरिट कुछ कम हुई है, ठीक है ना। अभी शायद जो मामले थे मेरे अकॉर्डिंग 4th ग्रेड में रिजल्ट का था। अब एक वेटिंग वाला नियम, वेटिंग वाले नियम के लिए देखो टीम का गठन हुआ है। वेटिंग वाला जो नियम है 1 साल वाला, वेटिंग वाला नियम है 1 साल वाला, 1 साल वाला, उसको लागू करना नहीं होना। इसके ऊपर कार्मिक विभाग ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। भाई इसको किस प्रकार से देखा जाए, लेकिन मैंने कहा था जिस दिन ये नोटिस जारी हुआ था उस दिन मैंने कहा था यदि सरकार का पक्ष रहा, जिस दिन मेरा वीडियो पड़ा है इस यूट्यूब पे, मैं हटाता नहीं हूं, बहुत लोगों ने खूब कमेंट किए थे, लेकिन मैंने कहा था क्या पता मुझे कौन सी एनर्जी विद्यार्थियों के इस मोटिवेशन से मिल जाती है कि मेरे मुंह से कोई बात निकल जाती है ना तो वो 99% अच्छी ही होती है। हालांकि अच्छी होने के पीछे कारण है कि मैं थोड़ा सा एक तो कोई भी बात ऐसे नहीं बताता हूँ, लीगल जानकारी लेता हूँ उसके ऊपर, उसके बाद में डिपार्टमेंटों में इनमें बात करता हूं। मैंने कहा था इस भर्ती में सरकार चाहेगी तो 100% इस भर्ती में लागू होगा। 100% आज भी लग रहा है, कोशिश सरकार पूरी कर रही है इस भर्ती में लागू हो, और कमेटी बन गई है तो ये 100% इस भर्ती में लागू होगा। मुझे आज भी यही लग रहा है, चाहे वो किधर ही कमेटी बनाए, वो उधर ही क्या भी करे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस भर्ती में ये लागू हो जाएगा। प्रक्रियाधीन भर्तियों में सब में ये लागू हो जाएगा, जिनकी वेटिंग नहीं आई है इनमें लागू होगा, तब ही सरकार को फायदा है। तो जो कमेटी बनाई है वो हमेशा इसलिए बनाई गई है कार्मिक विभाग ने कि इसको लागू ही करने का उनका मानस है, और सरकार अपने स्तर से पूरी कोशिश करेगी लागू हो। यदि ये अभी लागू हुआ नहीं तो इस सरकार के बनाने का कोई औचित्य ही नहीं निकलता है। तो ये यदि नियम लागू हो गया तो आपने देखा होगा बहुत सारे साथी चतुर्थ श्रेणी भर्ती को छोड़ के दूसरियों में ज्वाइनिंग लेंगे। अभी ज्वाइन करने वाले देखो सचिवालय में जो लगे उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, और जगह लगे उनका भी हो रहा है, और वो ज्वाइन कर रहे हैं और पदों को छोड़ रहे हैं, तो 100% उनका क्या होगा भाई, ये देखो वेटिंग बड़ी आएगी, 3 से वेटिंग आएगी ना, वो कम से कम वेटिंग है ना
कम से कम 15,000 पदों पर मुझे तो लग रहा है, मेरे को तो यही लग रहा है कि ये नियम लागू होगा और 15,000 पदों तक ये वेटिंग देखने को आप लोगों को मिल सकती है। अब आप इसके ऊपर आपकी चॉइस है। मैं हमेशा कोई भी चीज होती है उसको पॉजिटिविटी से देखता हूं, और आप लोग और कमेंट करने वाले साथी पता नहीं कौन सी नेगेटिव ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, उनको एक ही कमेंट करना होता है, वो नेगेटिव कमेंट को लेके ही पीछे पड़े हुए रहते हैं। भाई बस करना है, आप तो व्यूज के लिए करते हो और आप तो विद्यार्थियों के। मैं हमेशा हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखता हूं, और वो बात पॉजिटिव नजरिए से देखने पर ही वो बात सत्य होती है। और आप लोग भी जो मेरे से लगातार जुड़े हुए उनको पता होगा कि सर देख रहे होंगे। अब जो काउंसलिंग के आदेश आ रहे हैं, वेटिंग वाला बता दिया मैंने, नियम लागू होगा 2 से 3 नंबर आराम से 15,000 पदों पर आएगी। काउंसलिंग नियम में जो कुछ डिपार्टमेंट अभी बच रहे हैं वो ऐसे बोल रहे हैं, आज मैं जिनसे मिल के आया कि वो आज या कल तक ये सारी की सारी डाल देंगे, अन्यथा आपका सोमवार और मंगलवार तक हैंडेड बहुत सारे डिपार्टमेंटों की आ जाएगी काउंसलिंग लिस्ट। जिनका बच रहा है ना कुछ का, जो राजस्व वाला जैसे संभागीय आयुक्त केवल अजमेर जिनको अलॉट हुआ उनको ही जारी किया, बीकानेर वाले वो अलग अलग जिलों को दे दिया, आपकी लिस्टें अलग अलग जिलों को दे दी। जैसे अजमेर जिले ने तो जारी कर दी, वो उनके पास जैसे ही पहुंच जाएगी आपकी आ जाएगी, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना कि मेरा तो आया ही नहीं, वो मतलब किसी को दूसरा संभाग अलॉट हो गया तो वो वहां पहुंच चुकी है आपकी फाइलें। आप जैसे डीवी करवाने जाओगे ना, सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज कल और सोम मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना है, यहां तक आपकी कंप्लीट आ जाएगी। मैंने शुरू से कहा था अगस्त पूरा महीना ये इन्हीं में निकालेंगे, मैंने रिजल्ट आते ही बोल दिया था कि अगस्त माह है, अलग अलग डिपार्टमेंटों का ये चलेगा। बस जो शिक्षा विभाग है वो करवा लेगा टाइम पे, और सचिवालय करवा लेगा, आरपीएससी करवा लेगा, बाकी डिपार्टमेंट अगस्त माह में तो इनकी काम ही चलेगा। कुछ की अगस्त लास्ट तक या सितंबर पहले सप्ताह तक ज्वाइनिंग होगी, ये बात मैंने शुरू से ही बोली थी। अब भी किसी के डिपार्टमेंटों की कोई समस्या है तो वो आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आज जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो सब कमेंट करके जाएंगे कि आप मेरे से कितने प्रतिशत संतुष्ट रहते हो, मेरी न्यूज पे मेरे पे कितना विश्वास करते हो, और मेरे चैनल को आप लोग कितना शेयर करोगे, ये आज लोग आप ही मुझे बताओगे। कि आज आप मुझे दिखा दोगे कि सर हम आप लोगों को इतना सपोर्ट कर सकते हैं। आज के दिन देखो टेलीग्राम पे इतने लोग जुड़े नए, और चैनल के ऊपर आके इतने नए लोग जुड़े हैं। तो ये तो अपना टेलीग्राम है और अपना यूट्यूब चैनल, ये जो वीडियो देख रहे हो इसको आज तो शेयर कर दो सारों को, क्योंकि अब जो मेरे को सूचनाएं लानी है ना कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, इसके ऊपर मैं डिपार्टमेंटों से बात करूंगा। तो ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब तक देखे, काउंसलिंग होने के बाद में, ठीक है। और एक हाँ, चिकित्सा डिपार्टमेंट वाले विशेष ध्यान रखना भाई, चिकित्सा डिपार्टमेंट की फीमेल्स ने बहुत गलतियां की थी शिक्षा विभाग वालों ने। मैं कह रहा हूं चिकित्सा विभाग में सबको आपको जिला भरना है, नहीं ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, बहुत दूर फेंकेंगे आप लोगों को। मैं बता रहा हूं ढंग से, विशेष रूप से ये चिकित्सा डिपार्टमेंट वाले ध्यान रख लेना भाई, जिला ढंग से भरना, सोच समझ के। 2 4 8 5 10 जो भी जिले हैं ना उनको भर दो आप लोग, बिल्कुल नहीं ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी आपकी प्रोफाइल, ऑटोमेटिक आपको जिलों उंदे सुंदे अलॉट होंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना भाई आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ चिकित्सा वालों को कोई दिक्कत आए तो मुझे नंबरों पे पूछ लेना, 82 39 36 85 92। आप लोगों के लिए सदा मेरी न्यूज़ें हैं वो आपको मिलती रहेगी। आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है नंबरों पे व्हाट्सएप कर देना, ओनली कॉल मत करना भाई, कॉल से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ओनली 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 रिक्वेस्ट है इस बात के लिए मात्र भाई, मैं अकेला हूँ और आप बहुत हो जाते हो तो कॉल अटेंड नहीं होता, आप केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जो काम का होता है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रख लेना, आप मेरे नंबर सब सेव कर लो चाहिए, ठीक है ना। अपना सब आजकल मतलब कोई प्राइवेट नहीं है, आप लोगों के लिए ही है जिंदगी जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो चिकित्सा की अब मेरा जो मामला आगे मैं जिन पे चर्चा करूंगा वो लेवल 1 की क्या मामला है, इसके ऊपर मैं एक दिन शिक्षा विभाग जाऊंगा, बीकानेर शिक्षा निदेशालय, और पूरी इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों को बताऊंगा निदेशालय, ठीक है। लेवल 2 वाले में वापस संस्कृत डिपार्टमेंट जाऊंगा, वापस बात करूंगा भाई क्या मामला है, ठीक है। लेवल 1 संस्कृत वालों का भी मैं मामला वहीं जाके देखूंगा कि इनका कौन करवाएगा, क्या मामला है। जो कॉमन है ना शायद वो एक साथ रिजल्ट आया था, वो तो केवल शिक्षा विभाग ही करवाएगा, ठीक है। आप अन्य 4th ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग कब देंगे, वेटिंग नियम के ऊपर और मैं किसी से लीगल राय लूंगा, वेटिंग नियम और उसके साथ में ज्वाइनिंग वेटिंग नियम
और होल्ड रिजल्ट बता दिया मैंने वैसे होल्ड रिजल्ट का, और कितने पदों पर जो रिजल्ट रहेगा उसकी आगे क्या प्रोसेस रहेगी, इन सब के ऊपर मैं बहुत बहुत लोगों से संपर्क करके आप लोगों को ये आगे कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा। तो इनसे जुड़े हुए किसी भी साथी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दे मेरे मुख्य हाईलाइट मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। ये मुद्दे हैं मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर मैं आगामी जो सप्ताह होगा, सोमवार से सप्ताह रहेगा, सोमवार से शुक्रवार, उसके ऊपर आप लोगों को इन मामलों के ऊपर अपडेट दे दूंगा। ठीक है ना, सोमवार से शुक्रवार इन मामलों पे ही अपनी बातें रहने वाली। तो आज के सेशन में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अन्य साथियों को शेयर कर देना, और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये ज्वाइन कर लो। यहां मैं पूरी बताऊंगा, नहीं तो आपकी काउंसलिंग में ये दिक्कत हो जाएगी। तो सभी साथियों को मैं यही कह रहा हूं, ये अपना टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, उसको क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर करना। आज के वीडियो में आपको कमेंट करना है कि आप मेरी बातों से कितने क्या रहते हो, कि आप लोगों को अच्छे लगते हैं वीडियोज, नहीं लगते, मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए किस प्रकार की रहती। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को मैं यही देता हूं विराम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थी।